अब हम लोग टैली पर सेल्स का लेजर और परचेज का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं ये देखेंगे। ठीक दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपका ये है कि सेल्स का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और परचेज का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। और लास्ट टॉपिक पर हम लोगों ने क्या सीखा था कि सेंडरी क्रेडिटर और सेंडरी डेबिटर का लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और मेरे चैनल जो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो AI जून कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से है, और कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो देखते हैं अपना क्या करेंगे। ओपन दी गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली को ओपन किया जाएगा और इसके बाद इसमें किस पर जाएंगे आप लोग, अकाउंट इन्फो पर। ठीक है, अकाउंट इन्फो पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, लेजर पर जाएंगे, लेजर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या जाएंगे, सिंगल लेजर, और सिंगल लेजर के बाद आप किस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पर। ठीक, और क्रिएट में क्या करेंगे आप लोग, क्रिएट में क्लिक करने के बाद थोड़ा हैंग हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। और इसका अंडर ग्रुप इसका याद रखिएगा, सेल्स ही होता है, सेल्स ही होता है। देखिए सेल्स अकाउंट आ गया। ठीक है, इन्वेंट्री इफेक्ट यस कर लीजिए, नॉट अप्लीकेबल में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका नो रखिएगा और ये छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट, इसका भी अंडर ग्रुप जो होता है ना वो भी सेल्स अकाउंट ही होता है। इसको याद रखिएगा, सेल्स अकाउंट का भी सेल्स रिटर्न का भी अकाउंट जो होता है उसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही होता है। ठीक है, बस सेल्स अकाउंट करिएगा, नॉट अप्लीकेबल और एंटर कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद लिखिएगा परचेज अकाउंट, उसके बाद क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में परचेज का किस में जाएगा, परचेज में, किस में जाएगा, परचेज में। देखिए परचेज आ गया, परचेज लिख देंगे। ठीक है, इंटर करेंगे, नॉट अप्लीकेबल, यस, इंटर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, परचेज रिटर्न, PU परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, इंटर करेंगे। इसका भी अकाउंट ध्यान रखिएगा, परचेज रिटर्न का भी अकाउंट परचेज रिटर्न ही होता है। ठीक, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल और नॉट अप्लीकेबल। ठीक, और बैक आकर हम ये चेक कर सकते हैं कि मैंने कौन कौन से लेज़र अभी क्रिएट किए। डिस्प्ले पर जाएंगे तो ये हम लोग पहले से बनाते आ रहे हैं, ये देख लीजिए। ये मैंने सुबह आप लोगों को शायद आइडियल डिकोर्स और ITC लिमिटेड के बनाया था। ठीक है, अभी मैंने आपको परचेज अकाउंट और परचेज रिटर्न ये 2 अकाउंट अभी बता दिया मैंने, सेल्स और सेल्स रिटर्न ये 4 अकाउंट। तो मैंने आप लोगों को 4 अकाउंट बता दिए कि कैसे आपको क्रिएट करना है। फिर से समझ लीजिए, ये सेल्स का लेजर था, परचेज का लेजर था, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, ये 4 लेजर आज आपके कंप्लीट हुए हैं। तो और ध्यान रखिएगा कि लेजर क्रिएट करते समय एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए कि कैसे इसके लेजर होते हैं। अकाउंट इन्फो में बनता है, ये ध्यान रखिएगा कि जो परचेज का लेजर और सेल्स का लेजर है ये अकाउंट इन्फो। और ध्यान रखिएगा कि एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे अल्टर पर गए, मान लीजिए कि दोबारा आप सेल्स का बनाते हैं लेजर। ठीक है, आप दोबारा सेल्स अकाउंट का लेजर बनाएंगे अगर, तो देखिए यहाँ पर नॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, यानी जो लेजर एक बार क्रिएट हो जाता है उस लेजर को आप दोबारा नहीं बना सकते। ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि एक बार जिसका लेजर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम उसका दोबारा लेजर नहीं बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि कोई लेजर आपको डिलीट करना है। ठीक है, किसी भी लेजर को डिलीट करना हो तो लेजर को डिस्प्ले मीन्स तो होता देखना, और अल्टर मीन्स क्या होता, सही करना। अब मान लीजिए सही नहीं करना, मुझे मान लीजिए बैड डेप्थ का लेजर चाहिए ही नहीं, तो ध्यान रखिए बैड डेप्थ का लेजर ना चाहने के लिए इंटर करेंगे। ठीक है, और अल्ट प्लस डी, ध्यान रखिए, शॉर्टकट की लिख लीजिएगा, अल्ट प्लस डी, यहाँ ध्यान रखिए, अल्ट प्लस डी, अल्ट प्लस डी, अल्ट प्लस डी से जो होता है ये क्या होता है, मैटर क्या हो जाता है, आपका डिलीट हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अल्ट प्लस डी से आपका लेज़र जो है, जो ये लेज़र है वो ये डिलीट हो जाएगा। अल्ट प्लस डी शॉर्टकट की याद कर लीजिएगा, अल्ट प्लस डी लिख के यस कर देंगे तो देखिए आपका बैड डेप्थ का लेज़र डिलीट हो गया।
तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कैसे डिस्प्ले करते हैं और देखते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को, मैं कहीं छोड़ता हुआ नहीं जा रहा हूँ, अकाउंट इन्फो में देखिए मैंने आपको लेज़र क्रिएट करना आपको बता दिया है। लेज़र क्रिएट करना, डिस्प्ले करना और अल्टर करके सही करना। और आज फिर आपको मैंने एक चीज़ सिखा दी कि कैसे लेज़र को डिलीट किया जाता है। ठीक, ये तो दोनों चीज़ें हो गई। मल्टीपल लेज़र में भी सेम वही है, जो अब भी आप लेज़र एक एक करके बना रहे हैं, मल्टीपल वाले में लेज़र में क्या होता है, आप इकट्ठे सारे लेज़र बना ले सकते हैं। डिस्प्ले आप इकट्ठे देख सकते हैं, और अल्टर मतलब इकट्ठे नहीं, वहाँ पर भी आपको एक एक करके ही डिलीट करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आपने लेजर 100 इकट्ठे बना लिए तो इकट्ठे 100 डिलीट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और क्विट मीन्स होता बंद करना। तो आपके अब अंदर इसके टैली के अंदर अब ऐसी कोई चीज़ इस टॉपिक के अंदर अब नहीं कुछ बचा है। ठीक, इसके बाद आपको ग्रुपिंग नहीं बताई, वाउचर टाइप आपको वाउचर से बता दिया जाएगा, और क्विट, क्विट मीन्स होता बंद करना। तो आपका लेज़र हो गया, ग्रुप छूट गया है। ठीक है, तो उसको छोड़ ही रही है, अभी उसको कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेंट्री में भी मैंने आप लोगों को, इन्वेंट्री में यूनिट मेजरमेंट, आइटम में आई स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप, ये मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, इसके बाद क्विट आप जानते ही बंद करना। अब सिर्फ इसमें वाउचर और कॉपी लोकेशन ये डिटेल बची हुई है। ठीक, इस तरह आपके दो चीज़ें मैंने टॉपिक आपके ख़त्म कर दिए हैं, अकाउंट इन्फो और क्या है, इन्वेंट्री इन्फो। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चीज़ें पढ़ते रहिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखते रहिए। आप लोगों को मैं टैली अच्छे से सिखा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप सीखते रहिए। जो भी टॉपिक आपको लगता है किसी का एडवांस छूटा हुआ या एडवांस लगता, वो मुझे कमेंट करें, बताए कि सर मुझे ये टॉपिक चाहिए, मैं उसका भी वीडियो बना दिया करूँगा। ठीक है, लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है और बनाने में अच्छा लगता है। थैंक यू।